हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है। हिज नोटी स्टूडेंट, ये उसका पार्ट 4 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगशी क्लास में पढ़ा रहा होता है। सारे बच्चे वांगशी की बात ध्यान से सुन रहे होते हैं और सबका ध्यान वांगशी की बातों पर होता है। लेकिन उनमें से एक था जिसका ध्यान वांगशी पर होता है और वांगशी इस चीज़ को नोटिस करता है कि विंग उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा है। वांगशी जब पढ़ा रहा होता है उसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है और वह अजीब फील कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विंग पूरी तरह से सिर्फ उसे ही देख रहा है। वांगशी इस चीज़ को इग्नोर करने का ट्राई करता है, लेकिन तब उसे लगता है कि वह इग्नोर नहीं कर सकता। वह विंग के पास जाता है। विंग जिसका ध्यान वांगशी पर था, वह सिर्फ वांगशी में ही खो रहा था। वांगशी बुक उठाता है और हल्का सा विंग के सर में मारता है, फोकस। तभी एकदम से विंग सही से होकर बैठ जाता है, लेकिन विंग बोलता है, लेकिन आप पर। ये सुनते ही वांगशी की हेयर स्ट्राइक हो जाते हैं। वांगशी बोलता है विंग, और विंग बहुत ही क्यूटली बोलता है सर, जैसे उसे तो कुछ समझ आया ही नहीं। वांगशी धीरे से विंग से बोलता है, विंग पढ़ाई पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। विंग अपने फेस को क्यूटली हिलाता है, ओके सर, और वांगशी की तरफ आंख मारता है। वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद वांगशी देखता है कि कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरफ मुड़ गए हैं कि आखिर सर क्या कर रहे हैं। वांगशी अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बोलता है और अपनी आवाज़ को भी ठीक करते हुए, जिसको नहीं पढ़ना वो क्लास से बाहर जा सकता है। विंग पॉट बनाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वांगशी से इग्नोर कर रहा है और उसी से ही कह रहा है जाना है तो जाओ, वो भी क्लास से बाहर। इसके बाद कुछ लड़कियां वांगशी से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आती हैं, लेकिन वे पढ़ने की जगह वांगशी के साथ फ्लर्ट भी कर रहे थे, थोड़ा नर्वस भी फील कर रहे थे। साफ पता चल रहा था वह वांगशी को पसंद करती हैं, लेकिन वांगशी को एक भी हिंट उनका कैच नहीं किया जा रहा था। उसे पता ही नहीं चल रहा था। वह तो एक अच्छे टीचर की तरह उनकी हेल्प कर रहा था, और यह देखकर विंग का मूड खराब हो रहा था। शुयांग विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से खींच कर ले जाता है। बस करो, क्या इरादे हैं, आंखों से उन्हें मारने का। विंग बोलता है नहीं, ऐसा मन कर रहा था मैं सर को छुपा लूँ। शुयांग बोलता है सीरियसली। विंग बोलता है हाँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। शुयांग बोलता है बस भी करो, क्या ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। विंग शुयांग को हिट करता है, तुम बस करो। विंग सोचता है पता नहीं, सर बिल्कुल एक डॉल की तरह है और मुझे किस किस से उन्हें छुपा कर रखना पड़ेगा। इसके बाद विंग और वेंचिंग दोनों लाइब्रेरी से आ रहे थे। वेंचिंग विंग से वांगशी के बारे में ही पूछ रही थी। विंग बता रहा था, वेंचिंग बोलती है वैसे मैथ प्रोफेसर से शादी अमेजिंग बट स्कैरी। विंग बोलते स्कैरी। वेंचिंग बोलते हैं और क्या, जब देखो उनका तब मन करेगा तब हमारे हाथ में बुक थमा देंगे, पढ़ो, और अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया, चलो बताओ, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में क्या अंतर है, मतलब मुझे तो बचकर रहना पड़ेगा। फिर वेंचिंग को देखते सीरियसली। वेंचिंग बोलती है हाँ, तुम्हें पता है ना, मैथ तो मेरा वैसे ही दिमाग ख़राब करता है, और अगर ऐसा इंसान जिसका कभी भी नहीं पता मुझे कब मैथ पढ़ाने लग जाए तो स्कैरी नहीं लगेगा। वेंचिंग बोलती है अच्छा खासा तो मैथ था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, लेकिन नहीं, एक दिन उसमें अलजेब्रा भी आ गया, मुझसे नहीं होता। वेंचिंग और विंग ऐसे ही बातें करते आ रहे थे, एक दूसरे को परेशान कर रहे थे और वह काफ़ी क्लोज लग रहे थे, और इन दोनों को दूर से वांगशी देख रहा था। वांगशी अपनी दूसरी क्लास के लिए जा रहा था, लेकिन जाते वक्त उसकी नज़र विंग पर पड़ती है और वह साथ में देखता है कि विंग के साथ कोई लड़की भी है और दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे हैं। वह लड़की अपने हाथ को विंग के बालों में भी फहराती है और विंग कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ उसे हंसकर दिखाते हैं, और ये चीज़ें
वांगशी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वांगशी को समझ नहीं आता। उसका मन करता है कि वह अभी जाकर उस लड़की के हाथ को रोक दे और उसे विंग से दूर कर दे। वांगशी, विंग और वेंचिंग को तब तक देखता है तब तक वह उसकी नज़रों के सामने से गायब नहीं हो जाती। वह अपनी जगह पर वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसे उसके इमोशन समझ नहीं आती। उसके एक्सप्रेशन थोड़े से सैड होते हैं। तभी कोई पर्सन आकर वांगशी को बुलाता है। प्रोफेसर लैन। वांगशी देखता है तो वहाँ पर दूसरे टीचर थे। वो पूछते हैं, आप कहाँ खो गए और आप ऐसे क्यों खड़े हो यहाँ पर? वांगशी सॉरी बोलता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वांगशी जब अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है तब तो ठीक, लेकिन जैसे ही वह पढ़ाना बंद करता है वैसे ही उसे विंग और वह लड़की याद आती है। वह अपने विचारों को साइड में रखता है और अपने वर्क पर फोकस करता है। अब वांगशी और विंग घर जा रहे होते हैं। वांगशी विंग की कार में ही होता है। वांगशी बाहर देख रहा होता है और विंग कार चलाते हुए पूछता है, सर सर। इसके बाद वांगशी हल्का सा विंग की तरफ मुड़ता है। विंग बोलता है, सर मुझे ये जानना है आपने शादी के लिए क्यों हाँ करी है? वांगशी विंग को ही देखता है। विंग बोलता है, सर मुझे जानना है, मतलब कि आपको कभी किसी से प्यार नहीं हुआ या आपकी लाइफ में कोई आया नहीं, क्योंकि सिर्फ आपके मदर एंड फादर ने आपकी शादी अरेंज कर दी थी और आपने हाँ कर दी। क्या ऐसा ही है? वांगशी हाँ में सर हिलाता है। लेकिन जिस वक्त विंग ने अपना दूसरा सवाल पूछा था उस वक्त वांगशी के दिमाग में सिर्फ विंग का चेहरा आया था, लेकिन वह कोई रिप्लाई नहीं कर पाया था। विंग बोलता है, ओके तो आपकी लाइफ में कोई नहीं है इसलिए आपने शादी के लिए हाँ कर दी थी। वांगशी फिर से हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वांगशी बोलता है, और तुम्हारा विंग? विंग कार चलाते हुए ही बोलता है, मेरा गगा मुझसे बस पूछा गया था और अगर सच बताऊं तो उस वक्त मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या आंसर करना चाहिए, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई था भी नहीं और मैंने इस चीज़ के लिए कभी सोचा भी नहीं था। बट एक बात मुझे पता थी कि लव हो या अरेंज, शादी या फिर कोई और काम, कोई मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं करा सकता। वांगशी बोलता है, लेकिन विंग बोलता है, नहीं गगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मेरी लाइफ है और अगर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं जहाँ मैं नहीं करना चाहता तो इसका मतलब मैं नहीं करना चाहता, फिर चाहे वह कुछ भी हो, फिर चाहे मुझसे कोई भी करवाना चाहता हो। इस पर वांगशी चुप हो जाता है, क्योंकि वांगशी तो उन पर्सन में से है जो अपने पेरेंट्स की बात बिना आर्ग्यूमेंट्स के मान लेता है। लेकिन बाहर देखते वक्त वांगशी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्या होता अगर विंग से उसकी शादी तय नहीं होती और उसे तब विंग से प्यार हो जाता। इसके बाद वांगशी और विंग वांगशी के घर पहुंच जाते हैं। विंग कार को पार्क करता है। वांगशी उतरने ही वाला होता है, लेकिन विंग रोक लेता है। ये देखकर वांगशी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। विंग बोलता है, गगा ऐसे नहीं, और दोनों के बीच की गैप को कम करता है। वांगशी को समझ आता है कि विंग का क्या मतलब है। विंग धीरे धीरे वांगशी को किस करना स्टार्ट कर देता है और वांगशी भी किस का रिस्पॉन्स करता है। इस पर विंग को हमेशा ही खुशी होती है, क्योंकि वह यहाँ पर वांगशी को फोर्स नहीं कर रहा और इससे ये बात पता चलती है कि वांगशी को भी विंग से कोई एतराज़ नहीं है। दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर लैंशी चैन की आवाज़ आती है, जो कि अपने डॉग के साथ खेल रहा था। आवाज़ सुनते ही एकदम से वांगशी विंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है। विंग बोलता है, गगा आप भी ना, अगर मुझे चोट लग जाती तो। लेकिन वांगशी कुछ भी नहीं बोलता। उसके ईयर्स रेड होते हैं। वह अपने फेस को थोड़ा सा नीचे कर लेता है, लेकिन विंग वांगशी के गाल को ऐसे अपने हाथों में ले लेता है और उसके लिप के कॉर्नर पर मून किस करता है। विंग बोलता है, आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो, मैं कैसे खुद को रोकूं? इसके बाद विंग वांगशी की नोज़ को पिंच करता है। वांगशी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। शर्म करो। विंग बोलता है,
कैसे गधा, आपकी आंखें नशीली, आपके होठ रसीले, आप सामने आते हो, मैं तो सब कुछ ही भूल जाता हूँ, और आपके तो शर्म करूँ वो कैसे होगा। और अपनी बड़ी सी स्माइल वांगशी को दिखाता है। वांगशी बोलता है क्रेजी, और वह कार से उतर जाता है। फींग हंसता है और इसके बाद वहाँ से चला जाता है। वांगची अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ा रहता है। तभी वहाँ पर लैंशी चैन की आवाज़ आती है, वांगशी। वांगची लैंशी चैन को देखता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। लैंशी चैन वांगची के फेस को नोटिस करते हैं, उसके यस रखते। ये देख कर लैंशी चैन को समझ आता है कि पक्का कुछ तो हुआ है। वांगची जल्दी से लैंशी चैन को ग्रेट करता है और उसके बाद जल्दी से घर के अंदर चला जाता है। ये देख कर लैंशी चैन का भी हंसने का मन करता है, लेकिन वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह वांगची को और ज़्यादा एम्बेरस नहीं करना चाहते। जब वांगची बुक पढ़ रहा होता है वह थोड़ा थक जाता है। वह अपनी बुक को साइड में रख देता है और अपने हेड को टेबल पर ही रख लेता है। उसके बाद वांगशी के दिमाग में विंग का चेहरा आता है। वांगशी विंग के बारे में ही सोच रहा था। वांगची सोचता है मानूं या मत मानूं, लेकिन उसे विंग का आना अच्छा लगता है। और जब विंग उसे पहली बार मिला था तो उसे पक्का विंग क्रेजी लगा था। लेकिन वह उसके बाद वांगशी के दिमाग में क्यों रहा ये वांगशी को भी नहीं पता। शायद इसलिए क्योंकि वांगशी को पता चल गया था कि विंग कौन है, और उसके बाद विंग की बातें। लेकिन उसे अच्छा लगा था जब विंग उसके लिए लंच भी बना कर लाया था। और अच्छा लगता है जब विंग सीरियसली होकर उन दोनों की बातें करता है। इसके बाद वांगजी सोचता है लेकिन विंग सिर्फ 19 साल का है, और उसके दिमाग में वह बात याद आती है जब विंग वेंचिंग के साथ था। लेकिन विंग के बात करने से तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि विंग वांगशी के लिए बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद वांगशी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सो जाता है, विंग के बारे में सोचते सोचते। इसके बाद विंग क्लास में होता है और क्लास में वह म्यानमिया के साथ बैठा था। म्यानमिया को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी और विंग उसकी हेल्प करा रहा था। तभी वांगशी दरवाजे तक आता है, अंदर की तरफ देखता है तो उसे विंग और म्यानमिया दिखाई देते हैं जो कि आगे की सीट पर ही बैठी थी। विंग बुक को उठाकर हल्का सा म्यानमिया के सर में मारता है, तुम सही में पागल हो। म्यानमिया विंग के शोल्डर में मारती है, मैं नहीं तुम हो। वांगशी देखता है कि ये दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे हैं। शुयंग बोलता है बस करो ना, तुम दोनों पागल खाने जाओ। पागल खाने से भाग कर आए दो पागल। विंग बोलता है तुम तो रहने ही दो, क्योंकि सबसे पहले भाग कर तो तुम ही वहीं से आए हो, तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं पागल खाने वाली। शुयंग अपनी आंखें घुमाते हैं। विंग बोलता है इतना मत घुमाओ, ये बाहर गिर जाएंगी। इस पर म्यानमिया भी हंसने लगती है, सही कहा तुमने, और अपने हाथ को विंग के कंधे पर रख लेती है। शुयंग बोलता है मुझे परेशान करने के लिए तुम दोनों कितनी जल्दी एक साथ आते हो। विंग बोलता है नहीं, तुम्हें पागल खाने भेजने के लिए, और वह दोनों और हंसने लगते हैं। वांगशी इन दोनों को ही देख रहा था, उसे फिर से अच्छा नहीं लगता, लेकिन वह गहरी सांस लेता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद जब वह अपनी आंखें खोलता है वह देखता है कि विंग की नज़र वांगशी पर आ गई है। वांगशी क्लास में एंट्री करता है और सभी लोग ये देखकर चुप हो जाते हैं, लेकिन वांगशी बस विंग और म्यानमिया को देख रहा था और विंग को किसी भी चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था। वो रोज़ की तरह ही वांगशी को अपनी बड़ी वाली स्माइल दिखाता है, लेकिन वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। ये देखकर विंग को एक पल के लिए समझ नहीं आता, उसे लगा उसने कुछ गलत देखा क्या, क्योंकि अगर वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ भी कर ले, पर आज थोड़ा अजीब लगा उसे। इसके बाद वांगशी पढ़ाना शुरू करता है और विंग का ध्यान वांगशी की बातों के साथ साथ पूरा वांगशी पर था, और वांगशी इस चीज़ को ध्यान देता है कि फिर से विंग की नज़रें सिर्फ वांगशी पर है। शुयंग अपने हाथ से हल्का सा विंग को हिट करता है, बस करो। विंग बोलता है चुप रहो और मुझे सर को देखने दो, और वह फिर से वांगशी को देखने लगता है। शुयंग अपने सर को हिलाता है कि विंग का कुछ नहीं किया जा सकता। विंग कॉलेज में ही एक पेड़ के नीचे बैठा था और अपनी एक बुक पढ़ रहा था।
तभी उसके पास वेंचिंग आती है। वेंचिंग विंग का नाम चिल्लाते हुए लेकर आती है। विंग बोलता है, वेंचिंग मुझे सुनाई देता है। वेंचिंग बोलते है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो, है ना, इसलिए मुझे इतना तेज़ बोलना पड़ता है। वेंचिंग, मेरे कान खराब हो जाएंगे अगर तुम ऐसे ही रही। वेंचिंग बोलते हैं, हाँ, और फिर तुमसे शादी भी कौन करेगा, क्योंकि ये लड़का तो कान ठीक होने के बाद भी किसी की नहीं सुनता और ख़राब होने के बाद भी। विंग आंखें घुमाता है और वेंचिंग से बोलता है, बताओ क्या काम है। वेंचिंग बड़े ही क्यूटली विंग को देखती है। गगा। विंग अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है, और अब मैं तुम्हारा गगा हो गया। वेंचिंग और ज़्यादा क्यूटली विंग की तरफ देखती है। मुझे आपकी कार चाहिए। ये सुनते ही विंग हैरानी से वेंचिंग को देखता है। तुम्हारी कहाँ है? वेंचिंग बोलती है, वो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनते ही विंग वेंचिंग को चेक करने लगता है। कहाँ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? वेंचिंग बोलती है, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, बट मेरी कार नहीं है, इसलिए आज रात मुझे आपके चाहिए। विंग बोलता है, तुम कोई दूसरी कार ले जा सकती हो ना? वेंचिंग बोलते हैं, नहीं, मुझे दूसरी नहीं ले जानी, प्लीज़ मुझे आप अपनी दे दो ना। मुझे आज रात मेरी फ्रेंड के घर पर जाना है, हम दोस्तों ने वहीं रुकने का प्लान करा है, प्लीज़ आप अपनी दे दो। विंग बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने आ जाऊँगा। वेंचिंग बोलती है, गगा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे इतना निर्भर मत बनाओ, मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ। विंग अपनी आंखें घुमाता है। इसके बाद वेंचिंग के गालों को पिंच करता है। ओके, तुम ले जा सकती हो, लेकिन अगर तुमने मेरी कार का कुछ करा ना, मैं अंकल से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगा। वेंचिंग एकदम से उछल पड़ती है, विंग को गले लगाती है और विंग के गाल पर किस कर देती है। विंग बोलता है, बस, मुझे डायबिटीज़ हो जाएगी इस प्यार से। लेकिन वेंचिंग विंग को नहीं छोड़ती, विंग के गाल को पिंच कर देती है। नहीं होने की इतने प्यार से डायबिटीज़। वेंचिंग और विंग हंस रहे होते हैं। विंग अपने हाथ को वेंचिंग के बालों में फहराता है। वेंचिंग बोलती है, गगा, आपके फेस पर कुछ लग गया है। वेंचिंग अपने हाथ को आगे करती है, विंग के गाल तक ले जाने वाली होती है कि तभी कोई उसके हाथ को पकड़कर रोक देता है। वेंचिंग और विंग देखते हैं तो यह और कोई नहीं बल्कि वांगची था, और वांगची की आंखों में गुस्सा दिख रहा था। विंग कंफ्यूज हो जाता है कि वांगची को क्या हुआ है और ये वे क्या कर रहा है। वांगची वेंचिंग का हाथ छोड़ देता है। विंग और वेंचिंग खड़े हो जाते हैं। विंग वांगची को कन्फ्यूज़न के साथ देखता है। वेंचिंग को लगता है कि वांगची उससे नाराज़ है और वह हल्का सा विंग के पीछे आ जाती है। वांगची विंग को देख रहा था, लेकिन उसकी नज़रें वेंचिंग को भी नहीं छोड़ रही थी। विंग वांगची को बुलाता है, सर, और अपने हाथ को आगे करता है, लेकिन एकदम से वांगची विंग के हाथ को पीछे झटक देता है। ये देखते ही विंग को भी समझ नहीं आता। वांगची गुस्से में बोलता है, दूर रहो। विंग को समझ नहीं आता कि आखिर वांगची को हुआ क्या है। वांगची वहाँ से जाने लगता है। विंग रोकने का ट्राई करता है, लेकिन फिर से वांगची विंग के हाथ को पीछे कर देता है। वांगची गुस्से में अपने ऑफिस में जाता है और विंग वांगची का पीछा करता है। वांगची कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता, चाहे इसके स्टूडेंट कितने ही शैतान हो। लेकिन अब वांगची को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपना काम नेचर कहाँ खो दिया, लेकिन उसे सच में अच्छा नहीं लग रहा था जब विंग किसी और के साथ हो। जैसे सुबह उसने मियान मियाँ के साथ देखा था, और अब वेंचिंग के साथ उसे काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही थी और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वांगची वेंचिंग और विंग के इंट्रैक्शन देख रहा था और उसे और ज़्यादा गुस्सा तब आता है तब वेंचिंग सीधा उछलकर उसके गाल पर किस कर देती है। और अब जब वह उसके गाल को टच करने वाली थी तो इसलिए वांगची ने वेंचिंग के हाथ को रोक लिया। उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांगची अपने ऑफिस में जाता है, विंग उसके पीछे पीछे। विंग बोलता है, सर, हुआ क्या है? जब वांगची नहीं सुनता, विंग वांगची को दीवार पर पिन कर देता है, लेकिन वांगची पीछे विंग को धक्का मारता है और उसके गाल पर पंच कर देता है। वांगची गुस्से में बोलता है, तुम हमेशा मेरा नाम लेते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझसे फ्लर्ट करते हो, उस दिन आई लव यू कह के गए, लेकिन मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। विंग कंफ्यूज हो जाता है, क्या हुआ? वांगची बोलता है, तो फिर वे लड़कियाँ कौन थी? विंग बोलता है, कौन सी लड़कियाँ? वांगची अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, गुस्से में बोलता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स। विंग बोलता है, हैं? ये कब आई? वांगची बोलता है, विंग, जाओ यहाँ से।
फिंग बोलता है मेरी बात चल रही है, बिल्कुल नहीं। फांगशी बोलता है सुबह म्यान म्या। और अब फिंग बोलता है और अब वो लड़की। फिंग बोलता है आप वेंचिंग की बात कर रहे हो। फांगशी हमें सर हिलाता है, तुम उसी के साथ दिखते हो। फिंग बोलता है सर वो मेरी कज़न है, मेरी छोटी बहन, इसलिए वो मेरा इतना क्लोज़ है। ये सुनते ही वांगशी को थोड़ी राहत मिलती है। और म्यान म्या वो बस मेरी दोस्त है और मैं उससे कुछ बता रहा था। इसके बाद वांगजी चुप हो जाता है। फिंग बोलता है वेट, तो फिर आपको जेलसी फील हो रही थी। फांगशी की यस राइट और फेस दूसरी तरफ। फिंग बोलता है नहीं इधर करो फेस, मुझे देखना है, अभी थोड़ी देर पहले तो अब बड़े। वांगशी उधर ही देखता है। फिंग दरवाज़ा बंद कर देता है और वांगशी को दीवार पर पिन कर देता है। गगा उम्मीद नहीं थी कि आप इतने पॉसेसिव हैं। फांगशी कुछ भी नहीं बोलता। फिंग दोनों के होठों को काफ़ी नज़दीक ले आता है कि दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग को फील कर सकते थे। इसके बाद फिंग वांगशी के होठों को लिक करता है। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद किसी का मेरे पास आना तो मैं नहीं आने दूंगा, आपको सिर्फ मुझसे कहना था। लेकिन आप जेलस फील करते हुए भी क्यूट लगते हो, बस थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हो, एक किटन की तरह। फिंग के टच पर वांगशी की बॉडी रिएक्ट कर रही थी। वांगशी फिंग को रोकना चाहता था। फिंग वांगशी के ईयर के पास बोलता है तो फिर आपकी इस जेलसी का मतलब मैं क्या मानूं गगा। इसके बाद वह वांगशी के गाल पर बाइट कर लेता है। वांगशी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। फिंग वांगशी को देखता है, लगता है आपको नहीं बोलना। दोबारा वांगशी के होठों को लिक करता है, लगता है मुझे गर्लफ्रेंड, यह बोलकर वह हल्का सा पीछे हो जाता है। तभी वांगशी फिंग के हाथ को पकड़कर रोक लेता है, उसे अपनी तरफ पुल करता है और दोनों के होठों को मिलाकर किस करने लगता है। फिंग इस बात पर स्माइल करता है और वह भी वांगशी को किस करने लगता है। फिंग को वांगशी से ये उम्मीद नहीं थी, उसे ये था कि शायद जेलसी के कारण वांगशी उससे बोल दे, लेकिन वांगशी तो फिंग को किस करने लग गया था। जब दोनों अलग होते हैं तो वांगशी फिंग की आंखों में देखता है, किसी और को लाने की हिम्मत भी मत करना। फिंग टीजिंग स्माइल के साथ वांगशी को देखता है और वांगशी बोलता है आई लव यू, लेकिन उसकी आंखें नीचे होती है, ईयर्स रेड होते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। ऐसे वांगशी को देखकर फिंग को वांगशी और ज़्यादा क्यूट लगता है। फिंग वांगशी के गालों को अपने हाथ में लेता है, सच्ची में आपका क्या करूं, और स्लाइटली वांगशी के होठों पर किस करता है। आई लव यू गगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।